Qualitative analysis of acid radicals, part 3. Saurabh Muktipod is again here. In the earlier section, we have seen the acidic radicals belonging to dilute acid group. अब इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप के रेडिकल्स, उनकी रिएक्टिविटी आदि. चलते हैं आगे, कंटेंट देखते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड ग्रुप के रेडिकल्स के बारे में, रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप के रेडिकल्स के बारे में, radicals that are responsive towards strong sulfuric acids. So this is the key idea. There's a slogan that I like very much. The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. So this is a very important quote about the assessing student by himself. Alvin Toffler is one who has given this quote. So unlearn or relearn is very important when you want to gain something. Because we are talking about the radicals of strong sulfuric acid, it is strongly advised that you must be very safe. You must take due precautions while performing these tests. जहाँ तक सल्फ्यूरिक एसिड की बात है, हम जानते हैं कि ये राजा है, इसे किंग ऑफ ऑल एसिड्स. इसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल. और this is the oily liquid may be clear to cloudy in appearance, या तो बिल्कुल पानी से साफ है या थोड़ा सा धुंधला हो सकता है. और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है. इट इज यूज्ड इन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री फॉर क्लोरीन डाइऑक्साइड जनरेशन. CaO2 बनाने के काम में आता है, अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसलिए अगर हमारी त्वचा पे गिरता है तो हमारी स्किन से जितने सेल्स हैं उनके पानी को खींच लेता है, एंड इट कॉजेस बर्न दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट. We have learned that there are various types of acidic radicals, that is the reactive towards dilute and strong acids under specific test and for left out radicals. अभी मेरा सिर्फ मुकद्दम और जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक ग्रुप, और उसके रेडिकल्स हैं हमको मालूम है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और नाइट्रेट. अब ये केवल 4 रेडिकल्स हैं. हमको देखना है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट से आगे तक हम उस पर कैसे पढ़ सकते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हम गेन कर सकते हैं. सो लेट्स डू समथिंग. When you take substance in a test tube and treat them with strong sulfuric acid, अगर एक टेस्ट ट्यूब में कुछ पदार्थ लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसको गर्म करेंगे तो अलग अलग प्रकार की गैसें इवॉल्व होगी. जैसे यदि क्लोराइड है तो स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड के कारण केवल HCl के फ्यूम्स निकलेंगे. HCl के फ्यूम्स कलरलेस होते हैं लेकिन बहुत तीव्र स्मेल के होते हैं, बहुत पंजेंट स्मेलिंग होता है. तो और दूसरा ये कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रॉड के साथ में वो अच्छे से अपना डेंस फ्यूम्स देंगे अमोनियम क्लोराइड के, जैसे अपन अमोनियम की टेस्ट में HCl का रॉड लाते हैं. तो क्लोराइड इस तरीके से पहचान में आ सकता है. ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो ब्रोमाइड इज because it is being oxidized by sulfuric acid, so it is oxidized a bit to bromine and HBr, and bromine gives the brown fumes. क्लोराइड की अगर हम बात करते हैं तो क्लोराइड को Cl2 में कन्वर्ट करना सल्फ्यूरिक एसिड के बूते की बात नहीं है, लेकिन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉरस्पॉन्डिंग I2 and their hydroacids. Like Br minus is converted into Br2. There is a contribution from Br2 and some contribution from HBr, while from I minus you get violet fumes of I2 in a large quantity, where some HI is also formed because of sulfuric acid. As far as nitrate is concerned, we get fumes of nitric acid in NO2 that are something like light brown fumes that are formed. So these are the fumes that are coming out, they are evolved during a treatment of some solid with concentrated sulfuric acid. हालांकि यदि एक से अधिक रेडिकल्स उपस्थित हों तो कौन सा उपस्थित है इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा, परंतु फिर भी अगर हम थोड़ा सा अपने दृष्टि को पैना रखें तो कुछ हद तक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन हमको जरूर मिलती है. तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे कहा, मैं इसको फिर दोहराता हूं. अगर हम बात कर रहे हैं क्लोराइड की तो कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है,
और अगर एक ग्लास रॉड लाते हैं हम अमोनिया से भीगा हुआ, तो अमोनियम क्लोराइड के डेंस फ्यूम्स निकलेंगे। कंफर्मेटिव टेस्ट हम लगा पाएंगे अगर हम MnO2 और मिलाएं। तो नाउ MnO2 इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो अब Cl2 गैस को इवॉल्व होने देगा, जो कि पेल ग्रीन रंग की गैस है। हालांकि और भी कई तरीके हैं क्लोराइड को फाइंड आउट करने के, लेकिन एक सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट मिलाना भी एक तरीका है। यदि अपन ने मिक्सचर लिया, उसको नाइट्रिक एसिड के 1 या 2 ml में घोल लिया और उसके बाद सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिलाया, तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। और खास बात यह है कि ये प्रेसिपिटेट जो है वो अमोनिया में डिजॉल्व होंगे या अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व होंगे, और अगर वापस में नाइट्रिक एसिड मिलाएंगे तो वापस रीजनरेट होंगे। तो ये टेस्ट होगी क्लोराइड की। और एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है, उसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा इसी सेक्शन में करेंगे। यदि हम बात करें ब्रोमाइड की, तो जो फ्यूम्स निकलने वाले हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, वो है ब्रोमाइड के लिए ब्राउन कलर के फ्यूम्स, और कुछ MnO2 मिलाने से उनकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। देन अगर कंफर्मेटिव टेस्ट लगाना चाहें तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा, लेकिन सिल्वर ब्रोमाइड हल्के पीले रंग का होगा और अमोनिया में आंशिक रूप से घुलेगा, वो पूरा नहीं घुलता। इट्स अ लार्जर कोवेलेंट कैरेक्टर, सो इट डजंट डिसॉल्व इन लार्ज क्वांटिटी। एक और टेस्ट है जिसको अपन बोलते हैं लेयर टेस्ट। उस लेयर टेस्ट में को भी हम यहाँ क्या करते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे जो कंपाउंड है उसको डाइल्यूट एसिड, नाइट्रिक एसिड या एसिड में घोल लेंगे और उसको हम मिलाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो जो Br2 है उसको एक उसको ऑर्गेनिक मीडियम दे रहा है, जिससे Br2 जो उत्पन्न हो रही है, चूंकि उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा है ऑर्गेनिक लेयर में, तो एक ऑर्गेनिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए क्लोरोफॉर्म या कार्बन डाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं हम। और इसके बाद उसमें हम मिलाएंगे क्लोरीन वाटर। तो क्लोरीन वाटर जो है Cl2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज ऑब्वियसली विल कन्वर्ट Br- to Br2, and this Br2 would be soluble in the organic layer, turning it to brown, and this is known as the layer test for the identification of bromide. आयोडाइड की बात करें तो वही बात यहाँ पर भी होती है, जैसे हमने कहा वॉयलेट कलर के फ्यूम्स निकलते हैं और उसको कम करने के लिए सिल्वर आयोडाइड के येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं, थोड़ा सा डार्कर है सिल्वर ब्रोमाइड से, लेकिन अब की बारी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पूरी तरीके से नहीं घुलते, और इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि आयोडाइड प्रेजेंट है। और भी कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे जैसे हमने देखा कि पहले हमने Br2 के लिए या Br- के लिए हमने लेयर टेस्ट को अप्लाई किया था। अब मैं यहाँ IA- के लिए लेयर टेस्ट का अप्लाई करूंगा। यहाँ फिर से क्लोरोफॉर्म या कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन वाटर के साथ खूब शेक करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा, तो I- जो है वो I2 में रूप में बनेगा और वो तुरंत घुल जाएगा क्लोरोफॉर्म लेयर में। ऑफ कोर्स देयर विल बी violet color will be seen in that particular layer. जब हम बात करें नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट के लिए हमने देखा लाइट ब्राउन गैस इवॉल्व होती है, कॉपर टर्निंग से उसका इवोल्यूशन और बढ़ जाता है, और इसके लिए हम टिपिकल एक रिंग टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो आगे हम चर्चा में करने वाले हैं। चलिए अब हम सिलसिलेवार एक एक बात शुरुआत करते हैं। टेस्ट ऑफ क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड से HCl के फ्यूम्स निकले और अमोनियम क्लोराइड का वाइट डेंस फ्यूम्स क्रिएट किया इस कॉन्ट्रीब्यूशन, इस कॉम्बिनेशन ने। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl कॉम्बिनेशन से अमोनियम क्लोराइड का वाइट फ्यूम्स मुझे दिखाई दिया। HCl को MnO2 के द्वारा और ज्यादा ऑक्सीडाइज किया सकता है, तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, जो हल्के ग्रीन कलर की, पेल येलो ग्रीन कलर की गैस है। सो यू कैन आइडेंटिफाई Cl2 when MnO2 is heated with that particular acid. सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने की कहानी हम जानते हैं। सिल्वर क्लोराइड इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट दैट इज सॉल्युबल इन अमोनिया। अमोनिया में क्यों घुलता है? क्योंकि इट फॉर्म्स एन डायमीन सिल्वर क्लोराइड जस्ट कॉम्प्लेक्स AgNH3 by Cl, as a very stable complex. Of course it is destroyed by acid. अगर इसमें फिर से एसिड मिलाएंगे तो वापस से AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट दिखाई देंगे। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में किया जाता है कि आप एक कंपाउंड लेते हैं, उसको डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं। सो यू हैव थ्री इंग्रेडिएंट, योर सॉल्ट दैट कंटेन्स क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन कंडीशंस हैं।
और एक टेस्ट ट्यूब में जब हम उनको अच्छे से हीट करते हैं तो व्हाट वी बिलीव इज दैट फ्यूम्स ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 आर फॉर्म्ड। क्रोमाइल क्लोराइड के जो फ्यूम्स होते हैं ये येलो कलर के फ्यूम्स होते हैं और ये फ्यूम्स जो हैं ये इवॉल्व होते हैं और इन फ्यूम्स को हमको इकट्ठा करना है और इकट्ठा करने के लिए हम इसमें देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में उसको डिसॉल्व किया जाए। तो टेस्ट ट्यूब के मुंह से NaOH के सॉल्यूशन में हम इस क्रोमाइल क्लोराइड फ्यूम्स को पास करेंगे। सोडियम क्रोमेट Na2CO4 के कारण हमको एक येलो सॉल्यूशन दिखाई देगा। अब ये सोडियम क्रोमेट बन गया। आपको मालूम है क्रोमेट इज अ वेरी गुड प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। ये लेड को लेड क्रोमेट में बदल सकता है, बेरियम को बेरियम क्रोमेट के रूप में बदल सकता है, सिल्वर को सिल्वर क्रोमेट के। सो ये एक अच्छा प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होने के कारण हम इसको कई तरीके से इस रिएक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम लेबोरेटरी की बात करें तो लेड एसीटेट एक लेबोरेटरी रिएजेंट है। लेड क्रोमेट PbCr4 के हमको येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे और ये क्रोमाइल क्लोराइड की बड़ी अद्भुत टेस्ट काम में आती है। आप अवश्य ध्यान रखें कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, CrO2 Cl2 में भी क्रोमियम +6 है और सोडियम क्रोमेट में भी क्रोमियम +6 है। तो इसमें कोई भी रिडॉक्स परिवर्तन नहीं हुआ है एंड अल्टीमेटली क्रोमियम जो यहाँ +6 में था लेड क्रोमेट के आते आते तक वो +6 में ही रहेगा। सो देयर इज नो रिडॉक्स चेंज ड्यूरिंग दिस एंटायर क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड इट कैन बी applied in a mixture of chloride bromide iodide independently। अगर तीनों चीज हैं तो भी क्लोराइड को हम आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट पर भरोसा कर सकते हैं। अब जैसा मैंने आपको कहा कि मिक्स द पाउडर्ड सब्सटेंस थ्रू द सॉलिड K2Cr27 ग्लास ट्यूब में लेकर सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, बहुत ध्यान से हीट करेंगे, डार्क रेड वेपर्स ऑफ क्लोराइड क्लोराइड आएंगे और दीज आर पास इनटू NaOH। The NaOH solution becomes yellow and then acidified dilute HCl and then lead acetate, you get yellow precipitate of lead chromate. So this is entire chemistry of chromyl chloride test, indeed very important in the experimental chemistry. Further, lead chromate is soluble in alkali, that is sodium hydroxide, and dilute nitric acid, but it is insoluble in acetic acid or dilute ammonia. That is, मैं कह सकता हूँ कि वीक एसिड में नहीं घुलेगा, अमोनिया में नहीं घुलेगा, लेकिन ये घुल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्योंकि लेड जो है उसका एक एम्फोटेरिक बिहेवियर भी है। तो नाइट्रिक एसिड में और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लेड क्रोमेट घुल जाएगा। If yellow precipitate so formed dissolves in NaOH and reappears when excess of acetic acid is added, chloride is confirmed. Final state is the complete confirmation of the chloride ion. एक तरीके से आप ये भी करके देख लें कि NaOH और मिला के और वापस उसमें एसिडिफिकेशन करने से वो वापस आना चाहिए, तो ये हमारी जो टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। Acetic acid is used to neutralize excess of NaOH as the precipitate of lead chromate is soluble in NaOH। तो ये ध्यान रखें कि हम एसिटिक एसिड इसलिए मिलाते हैं कि NaOH की अधिकता को रिमूव किया जा सके, इसलिए यहाँ हम नहीं चाहते कि कुछ सॉल्युबल सोडियम प्लम्बेट बने, इसलिए एसिडिफिकेशन जरूरी है। अगर हम ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो मैंने इसका लेयर टेस्ट के बारे में आपसे बात की है। पहले तो HBr के फ्यूम्स निकलते हैं और फिर HBr जो है वो H2SO4 के ऑक्सीडाइजिंग स्वभाव के कारण Br2 में कन्वर्ट होता है, कुछ हिस्सा ब्रोमीन में, कुछ हिस्सा HBr में। यदि MnO2 मिलाएंगे तो और ज़्यादा Br2 गैस इवॉल्व होगी जो ब्राउन कलर की होगी, पहचानने में आ जाएगी। और यदि हम सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमारे सॉल्ट को एक्वस सॉल्यूशन मिलाएंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड के येलो प्रेसिपिटेट हमको मिलेंगे जो हल्के पीले रंग होंगे और अमोनिया में ये थोड़े से कम डिसॉल्व होते हैं क्योंकि इनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। यदि आप बात कर रहे हैं लेयर टेस्ट की तो कुछ इस प्रकार की लेयर जो आपको सामने दिख रही है, नीचे कार्बन टेट्राक्लोराइड भारी है और यहाँ क्लोरीन वाटर के साथ में आपका जो Br2 प्रोड्यूस होता है वो वहाँ घुल जाता है और NaBr और Cl2 Br2 को उत्पन्न करते हैं और Br2 ऑर्गेनिक मीडियम में डिसॉल्व हो जाती है और इस प्रकार एक नीचे की पूरी लेयर में एक निश्चित कलर आ जाता है। वो यहाँ ब्राउन कलर, रेड ब्राउन कलर दिखाई देगा और आयरन माइंस के केस में यहाँ I2 कलर दिखाई देगा। So that is the carbon tetrachloride or chloroform is only add or to provide a medium to dissolve the evolved bromine gas। यही बात I2 पर भी लागू होती है।
यदि शुरू में HI के फ्यूम्स निकल रहे हैं लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के अपनी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के कारण वो I2 को इवॉल्व करेगा, I- बहुत आसानी से I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये I2 बनेगा तो ये घुल जाएगा लेयर में भी। क्लोरीन वाटर के द्वारा अगर हम उसको इस तरीके से कर रहे हैं, या सिल्वर नाइट्रेट में मिलाएं तो हमको सिल्वर आइडाइड के प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे जो कि पीले रंग के होंगे और अमोनिया में नहीं घुलेंगे। और लेयर टेस्ट भी लगभग इसी प्रकार होगी। इसके अंदर हमको वॉयलेट कलर की लेयर दिखाई देगी जो मैं पहले चेक किया है। अब बात आती है नाइट्रेट रेडिकल की। नाइट्रेट हैलाइड से अलग है, और नाइट्रेट जो है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ NO2 के फ्यूम्स देता है, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था। पहले नाइट्रिक एसिड बना और नाइट्रिक एसिड ने NO2 और O2 मतलब NO2 के ब्राउन फ्यूम्स इवॉल्व किए। लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए सबसे अच्छी बात है जो रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट। इसमें इस तरीके की एक रिंग दिखाई देती है, और होता यह है कि पहले हम सॉल्ट लेते हैं, उसको हम किसी सल्फ्यूरिक एसिड या किसी एसिड में घोलते हैं और उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन मिलाते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिलाने के बाद में हम कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह मिलाते हैं कि वो धीरे धीरे वो दीवार की सतह से नीचे उतरे, और जब वो नीचे उतरता है तो सल्फ्यूरिक एसिड नीचे की ओर बैठ जाता है, बाकी लिक्विड ऊपर की ओर खसक जाता है। तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का हिस्सा है, बाकी हिस्सा ऊपर चला जाता है, और जहां दोनों लिक्विड मिलते हैं उसके जंक्शन में, उसके मुहाने पर एक रिंग दिखती है हमको, जैसा यहाँ दिखाया गया है, वो ब्राउन रिंग है। सो दैट इज नोन एज द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट रेडिकल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर नाइट्रेट। जहां तक रिएक्शन का सवाल है, सबसे पहले नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स निकले। अगर कोई सॉल्ट था, मान लो नाइट्रेट का सोडियम नाइट्रेट था, तो नाइट्रिक एसिड के फ्यूम्स निकले, और उसके बाद में फेरस सल्फेट मिलाने से फेरस फेरिक में कन्वर्ट हुआ और NO के फ्यूम्स जनरेट हुए, और FeSO4 NO ने जब रिएक्ट किया तो एक कॉम्प्लेक्स बना जिसको हम बोलते हैं FeSO4 NO या FeNO होल प्लस SO4, दैट्स कॉम्प्लेक्स कलर ब्राउन फ्यूम्स। So that's all for now. Thanks for watching this video. Thanks again.